पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण गुरुमुख से। आज इसी श्रृंखला में मैं आकाश लेकर के आया हूँ एक और संस्मरण, अद्भुत, अतुलनीय और निष्पक्षता के साथ। हाँ, पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी के मुखारविंद से यह संस्मरण। आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं निष्पक्ष गुरु जी हमारे पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी के विषय में। तो चलिए सुनते हैं निष्पक्ष सागर जी को। भगवान आदिनाथ की यह अक्षुण्ण परंपरा चतुर्थ काल सतयुग से चली आ रही, उसमें भगवान महावीर हुए। भगवान महावीर ने इस विश्व को, इस संपूर्ण मानव समाज को एक संदेश दिया, जियो और जीने दो। जो बृहद प्रासंगिक उनके दिए हुए सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, स्यादवाद, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं और संपूर्ण मानव सभ्यता के समस्त दार्शनिक बुद्धिजीवी वर्ग आज भी यह स्वीकार करते हैं कि भगवान महावीर, जो कि उस युग के महावैज्ञानिक हुए हैं, उनके बताए हुए सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। और यदि विश्व शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, मैत्री चाहता है, विश्व में शांति हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, तो पुनः विश्व को भगवान महावीर के सिद्धांतों का अनुपालन करना पड़ेगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन्हीं भगवान महावीर की अक्षुण्ण परंपरा में अनेक आचार्य हुए। आचार्य कुंद भगवान, आचार्य समंत्रभद्र, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूज्यपाद आदि अनेक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने इस समस्त मानव सभ्यता के लिए भगवान महावीर के संदेश को प्रवाहमान बनाए रखा। उसी परंपरा में 20वीं शताब्दी में आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज हुए। उनकी शिष्य परंपरा में शांति सागर जी, शिव सागर जी, वीर सागर जी, ज्ञान सागर जी और उन्हीं की परंपरा के संवाहक आज के इस युग के श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य भगवंत दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो भले भगवान तो नहीं पर आज भगवान से कम उनकी अहमियत यह विश्व, यह जैन समाज, यह भारत देश नहीं समझता है। ऐसे भगवंत के कर कमलों से मुझे यह दैगंबरी दीक्षा, परम बीतरागी मार्ग, आत्मोपलब्धि का मार्ग, आत्मोन्नति का मार्ग प्राप्त हुआ, जिसमें मैं अपने इस आत्मा के कल्याण के लिए उनके आशीष से, उनके दिशा निर्देश से, उनके बृहद कहना चाहिए कि अनुकंपा से, उनकी सन्निधि में इस आत्मा के कल्याण के मार्ग में अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। विश्व में अनेक दर्शन पाए जाते हैं। सभी दर्शनों के अध्ययन के पश्चात यदि कोई भव्य आत्मा अपने आत्मा को उपलब्ध करना चाहता है, अपने आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, अपने इस जीवन का, मानव पर्याय का सदुपयोग करना चाहता है, तो वह इस आत्मोपलब्धि के लिए यदि कहीं पर व्यवस्थित कोई विज्ञान है तो वह जैन दर्शन में देखने में मिलता है। मैं अपने आप को धन्य भाग्य समझता हूँ, महाभाग्य समझता हूँ कि ऐसी परंपरा के इस महान बृहद आचार्य की चरण सन्निधि में मुझे यह दीक्षा मिली और मैं उनकी परंपरा में दीक्षित हुआ। रही बात वैराग्य की, तो वैराग्य तो संगति का प्रभाव है। वैराग्य होने के 3 कारण आते हैं। एक तो वैराग्य होता है स्वभाव से, एक वैराग्य होता है प्रभाव से, और कुछ लोगों को कथनचित अभाव के कारण भी वैराग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन
हम सब जो आज आप देख रहे हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज का ये प्रभाव ही है, उनका प्रभाव मंडल ही है, उनका अभाव ही है, उनका प्रभाव ही है, जिसके कारण आज ये कहना चाहिए कि जैन जगत में जिस दिन उस महापुण्यशाली जीव ने दिगंबरत्व को अंगीकार किया, ऐसा वह क्रांतिकारी दिवस दिगंबर परंपरा में अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। उसे क्रांति दिवस भी कहें तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बात उस काल की है जब वह मुनि दीक्षित हुए थे, और मुनि दीक्षा लेने के पूर्व यहाँ पर भारत में ये स्थिति थी कि यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में दिगंबर साधु साध्वियों का प्रवाह पाया जाता था। सैकड़ों में उस समय पर गिनती थी। आज जो गिनती है उनकी दिगंबर साधुओं की पूरे भारतवर्ष में लगभग 2000 के लगभग साधु और साध्वियाँ अपनी यात्रा का निर्वाह पालन कर रहे हैं, अपने आचरण का पालन कर रहे हैं, अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं। ये सब प्रभाव उस समय तक 60 वर्ष के ऊपर वाले ही लोग इस मार्ग पर आया करते थे, लेकिन उन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया और 22 वर्ष की युवा अवस्था में उन्होंने मुनि दीक्षा लेके पूरे विश्व को चकित किया, पूरे जैन जगत को चकित किया और एक नई दिशा प्रदान की, जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि हजारों साधु साध्वियाँ दिगंबरत्व की पताका को फहराते हुए अपने संपूर्ण आचरण का पालन करते हुए इस भूतल पर विचरण कर रहे हैं। तो ये प्रभाव उनकी संगति का है, उनके आचरण का है, उनकी चर्या का है। ऐसे आचार्य महाराज जिनके अलौकिक हम सन्निधि पाकर आज धन्य हुए और हमें ये पद मिला, तो ऐसे आचार्य आज इस सृष्टि में हुए, वो उनकी ही यह परंपरा है और उनका ही यह दिया हुआ मार्ग है। रही बात वैराग्य की, तो वैराग्य प्रभाव से हम लोग उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के इस मार्ग पर बढ़े हैं और आज हम आत्म अवलोकन के लिए सतत साधनारत हैं और अपनी आत्मोपलब्धि शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे आचार्य महाराज हमें समय समय पर सूत्र, दिशा, निर्देश, आज्ञा सब देते रहते हैं, जिसके कारण हम इस मार्ग पर निर्बाध चल रहे हैं। एक छोटी सी घटना आपको सुनाना चाहूँगा। आपने पूछा महाराज वैराग्य का कारण क्या है, आप कैसे बढ़े? तो जिस नगर में इस पुद्गल शरीर का जन्म हुआ वह अतिशय क्षेत्र पनागर है। वहाँ पर आचार्य महाराज का आवागमन समय समय पर होता रहता है। अभी तक उनके 5 प्रवास वहाँ पर हो चुके हैं। तो उनका प्रभाव था, उनकी चर्या थी, उनका आचरण था, उसको देख के भगवान के महावीर के मार्ग को हमने भी अंगीकार करने का भाव बनाया। तो संगति का प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति मिली, अच्छी सन्निधि मिली, श्रेष्ठ आचार्य मिले और हम भी इस मार्ग पर बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते भाव बनाया, आगे बढ़े। एक दिन सन 2010 की बात है, हमारा व्रत 2004 में अतिशय क्षेत्र पनागर में हुआ आचार्य भगवंत की कृपा से। उसके बाद आजीवन 2007 टड़ा में हुआ। तत्पश्चात 2010 में हम लोग बहुत प्रयासरत थे कि आचार्य भगवान हम लोगों को दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। तो सन 2010 में एक अलौकिक संत हैं, एक प्रायोगिक संत हैं, कैसे कैसे वो प्रयोग करते हैं, वो नया प्रयोग उन्होंने हमारे जो बैच के या हमारे साथ वाले सहपाठी साथी हैं उनके साथ किया। संघों में परंपरा रहती है, ब्रह्मचारी को रखा जाता है, गुरुजी भी रखते थे, फिर क्षुल्लक दीक्षा दी जाती, फिर एलक दीक्षा दी जाती है, धीरे धीरे उसको अभ्यस्त करके मुनि पद तक लाया जाता है। लेकिन आचार्य महाराज जब भी करते हैं, कुछ नया करते हैं, उन्होंने पूर्व में ऐसे ही परंपरा रखी जो हमने आपको बताई, लेकिन समय समय पर उस पर फेरबदल करते रहे। 23 दीक्षा मुनि श्री संभव सागर जी आदि की जो हुई, ऋषभ सागर जी आदि की, उसमें उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई। तत्पश्चात 2004 में दयोदय जबलपुर में जो 25 दीक्षा हुई, उन ब्रह्मचारियों को अपने पास रखते थे 4 महीने तक, फिर घर भेज देते थे, फिर अपने पास रखते थे, ये प्रक्रिया अपनाई। तत्पश्चात उन्होंने एकदम नया प्रैक्टिकल किया, नया प्रयोग किया, हम लोगों को घर पर ही रखा।
घर पर ही हमसे अभ्यास कराया। हमें भी पता नहीं चला कि हमारी तैयारी चल रही है मुनि बनने की, बस हम जाते और हमें कुछ एक नई साधना मिल जाती। तो इसका मंगलाचरण हुआ बड़े बाबा का। जैसे आप ये विशाल मंदिर देख रहे हैं, ऐसे ही विशाल मंदिर कुंडलपुर अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र दमोह जिले में, उसमें इससे भी सुंदर अलौकिक अद्वितीय मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर है। जैसे ये नेमावर में हो रहा है, ऐसे ही ये आचार्य भगवंत की दिगंबर जैन संप्रदाय को, जैन जगत को एक बहुत ही अनूठी उपलब्धि, जो युगों युगों तक इस संस्कृति का गुणगान करेंगी, इस संस्कृति की ध्वजवाहक बनेंगी, इस संस्कृति का संवाह करने में, आगे बढ़ाने में योगदान प्रदान करेंगी। ऐसे ये युगों युगों के लिए विशाल विशाल पाषाण के मंदिर बनाए। ऐसे ही वह पाषाण का मंदिर बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बन रहा था, उसका जो कहना चाहिए, ये जो मंदिर बनते हैं तो इसका जो डोम होता है, जब उसका अंतिम पत्थर रखा जाता है उसको चाबी बोलते हैं, अर्थात वहाँ पर वो पैक हो जाता है। वो जब पैक हुआ तो उस दिन आचार्य महाराज की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने आप में इतने पुलकित थे, उल्लासित थे अंदर से कि आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। मैंने श्रवण संस्कृति के इस वीतरागता के मार्ग पर एक मील का पत्थर स्थापित करने में जो मेरा बन सका सहयोग मैंने किया, और ये मंदिर आज पैक हो गया। तो उस दिन इतने खुश थे, तो उन्होंने कुछ ब्रह्मचारियों को बुला करके कुछ संकेत दिए, कुछ सूत्र दिए, कुछ साधना दी। सभी लोग बहुत खुश हुए। हम लोग वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, हमारे पास यहाँ वहाँ से जानकारी पहुँची। हम लोग भी उसी दिन आचार्य भगवंत के पास पहुँचे कि भगवान, हम लोगों को भी कुछ सूत्र मिल जाएं, कुछ साधना मिल जाए, हम भी इस मार्ग पे बढ़ जाएं। तो आचार्य भगवान ने कहा ठीक है देखते हैं। और उसी दिन गुरुजी महाराज का आहार के बाद बिहार हो गया। बिहार के बाद आचार्य भगवंत दूसरे दिन दमोह पहुँचे। दमोह पहुँच के आहार के बाद उन्होंने हम लोगों को बुलवाया कि वो पनागर वाले ब्रह्मचारी कहाँ हैं, दोनों ब्रह्मचारी को बुलाओ। हमारे साथ हमारे सहपाठी निष्प्रह सागर जी भी, हम लोग साथ में ही जाते थे, वो भी थे। तो दोनों को हमें बुला के बोला पास में कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है कि आप कर लेंगे। हमने कहा आपकी आज्ञा। कह लें कायु सर कर लो, किसी से बताना नहीं। फिर दोपहर उनको बुलाया, हमें पीछे भेज के, उनसे ही बोला हमने ऐसा सोचा है, आप कर लेंगे क्या? हाँ कर लेंगे। आशीर्वाद कायु सर कर लो, किसी से कुछ चर्चा नहीं करना। ठीक है, साधना मिल गई, सूत्र मिल गए, हम लोग खुश हो गए, वापस आ गए। एक दिन आके अपने घर पर हमने उपवास किया। तो हमारे मित्र सहपाठी ने, क्या बात है? हमने कहा ऐसे ही किया, अब मना किया था बताने के लिए। कुछ दिन पश्चात उनने भी किया, हमने क्या बात है? धीरे धीरे, अब ऊँट की चोरी नहरे नहरे नहीं होते, कहावत है ना। अब उपवास करेंगे तो पता तो चलेगा, अब हर 4-5 दिन 8 दिन में कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बात खुल गई कि हमें भी 64 रिद्धि के उपवास मिले हैं, आपको भी उपवास मिले हैं। ये साधना आचार्य भगवान अपने ब्रह्मचारियों को घर में उन्होंने यहाँ से प्रारंभ कराई। हमें घर में रह के उन्होंने कैसे परिपक्व करना है, कैसे पुष्ट करना है, कैसे तैयार, हमें भी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये पहली साधना दे दी। तत्पश्चात 2011 में आचार्य भगवंत वहाँ पर विद्वान थे छत्तीसगढ़ में, हम लोग वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने हम सभी ब्रह्मचारियों ने निवेदन किया कि हम सबकी दक्षिण यात्रा की भावना है, तो दक्षिण यात्रा के लिए आपका आशीर्वाद, ठीक है अच्छी भावना है, देख लो। तो हम लोगों ने तैयारी की, पहुँचे तो कहने लगे एक काम करो, आप लोग थोड़ा सा अब एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। तो अभी हम लोगों की किसी की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई व्रत नहीं है, लेकिन कहा एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। चूँकि मुनि बनने के बाद दिन भर एक आसन में बैठने का या साधना करने के लिए एक आसन में, आसन सिद्धि ही मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग का। तो आसन सिद्धि के लिए उन्होंने प्रेरित किया। हम लोगों से बोला सुबह और शाम कम से कम दोनों टाइम 1-1 घंटे बैठने का अभ्यास करो, लमुकार मंत्र की जाप का स्मरण करो, आपका इससे अभ्यास हो जाएगा। तो आपको कम से कम 2 टाइम तो सामायिक प्रतिदिन अब करना है। ठीक, एक दूसरी साधना मिल गई। फिर उन्होंने बोला आप लोग संचार के माध्यमों का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग कम करो, अर्थात मोबाइल आदि से दूरी बनाइए। फिर उन्होंने हमें नया व्रत दिया कि चूँकि सामने ठंड का मौसम है, तो इस बार आपको बिना ओढ़े सोना है। अच्छा, हमने कहा कैसे सोना है? पाटे पे सोना है।
गद्दा रजाई तजाई सबका त्याग कर दीजिए। आपको पार्टी चटाई बिछाना नहीं, चटाई भी नहीं बिछाना है। कुछ ओढ़ना है कि नहीं, कुछ नहीं ओढ़ना है। जो वस्त्र आप पहनते हैं उस वस्त्र में ही आपको सोना है। तो 2011 में ऐसे 2-3 साधनाएं उन्होंने हमें गोमटेश्वर यात्रा जाते समय दे दी। हम लोग सब लोग बड़े उल्लास के साथ गोमटेश यात्रा होके आए। पुनः वो हमें वहीं मिले भिलाई में। हमने पुनः नमोस्तु किया, 2-4-8 दिन रहे। उस समय ऐसा लग रहा था कि हम लोग को तो दीक्षित ही करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा देखो आप लोगों को साधना दी है, यहाँ तो ठंड कम है, अपने अपने घर में जाओ, ठंड की साधना करो। तो 2011 और 2012 उन्होंने हम लोगों से घर में ही प्रैक्टिस कराई कि आप लोग घर में ही अभ्यास कीजिए और देखते हैं। फिर इस प्रकार से यह अनूठी उनका प्रयोग है। हर बार कुछ नया करने का उनका जो प्रकल्प रहता है, उन्होंने यह नया प्रयोग किया। नए प्रयोग के साथ हम लोगों को घर पर ही मुनि दीक्षा के लिए अभ्यस्त कर दिया और हम लोग में से कोई भी नहीं समझ पाया कि ये हम सब लोगों का क्या चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। ये सब अभ्यास जैसे सैनिक होते ना, सैनिक होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, तो इनका एक ट्रेनिंग कैंप होता है, उधर उनको ले जाके ट्रेनिंग दी जाती है। इतने दिन रह के ये ट्रेनिंग आपको करना है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस बार हमें ट्रेनिंग कैंप में ना बुला के घर को ही ट्रेनिंग कैंप बना दिया। आप वहीं अभ्यास कीजिए, वहीं ट्रेनिंग कीजिए और उसके बाद यहाँ आइए। और सन 2013 में वह सौभाग्यशाली क्षण आया जब आचार्य भगवंत ने हमें याद किया। बहुत से लोग, भक्त तो बहुत होते हैं, भक्तों की संख्या की कोई कमी नहीं होती। उन भक्तों में कुछ शिष्य होते हैं। शिष्य वो होते हैं जिनको गुरु पसंद करते हैं, और भक्त जो होते हैं वो भागते फिरते हैं। तो गुरु ने हमें याद किया, हमें अपनी शिष्य परंपरा में दीक्षित किया। ये हमारा सौभाग्य है कि इस युग के श्रेष्ठ संत हमें याद कर रहे हैं और हमारे ऊपर संस्कार कर रहे हैं और हमें मुनि बना रहे हैं। तो ऐसे ये अभी 1999 में 23 दीक्षा यहाँ हुई, 2004 में जबलपुर में 25 दीक्षा हुई और 2013 में, ये तीनों दीक्षाओं के बीच में कोई और दीक्षा नहीं हुई, मुनि दीक्षा। तो 2013 रामटेक में 24 दीक्षा हुई। अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने साक्षात जीवंत त्रिकाल 24 का निर्माण 99, 2004 और 2013 की दीक्षाओं में 23, 25, 24 बराबर 72 साक्षात चैतन्य त्रिकाल 24 का निर्माण इस युग के श्रेष्ठ संत ने करके दिखाया। ये तो अब बन रही हैं और यहाँ भगवान विराजमान होंगे, इसमें तो समय लग गया, लेकिन उन्होंने अपनी जो कहना चाहिए चिंतन में बात आई थी उसको साक्षात रूप से आकार दे दिया। तो ऐसी त्रिकाल 24 का निर्माण, और जब निर्माण हुआ तो आप देख रहे हैं गुरुजी का प्रभाव कितना है, आप सब जानते हैं, देखते हैं। ये सब गुरुजी का आज दिगंबरत्व जैन परंपरा में जो भी आपको देखने मिल रहा है आज की वर्तमान परिवेश में, ये कहने में हमें कोई भी वो नहीं है कि ये सब आचार्य भगवंत की कृपा है। आप चाहे बुंदेलखंड देख लीजिए, आज से 50 साल 30 साल पहले का बुंदेलखंड क्या था, आज का बुंदेलखंड क्या है, आज का मध्य प्रदेश क्या है, सब देख रहे हैं, सब उनका प्रभाव है। जब दीक्षाएँ होती हैं तो किसी की भी किसी कार्य की करने के प्रति जो इच्छा होती है, जो अपने जीवन में उद्देश्य निर्धारित करता है और वो प्राप्त हो जाए तो उसको कैसा लगता है, उसके अंतरंग में बहुत खुशी होती है। जैसे हमने बताया कि डोम की चाबी रखी गई तो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने हम लोगों से साधना प्रारंभ करा दी। फिर अब जब उन्होंने दीक्षा दी, 23 दीक्षा दी, 25 दीक्षा दी, 24 दीक्षा दी कैसे दी, लोग तो देख रहे हैं कि एक आध ग्रह हमको मिल जाए एक, लेकिन उनके पास लाइन लगी है, दीक्षा दे रहे हैं। और जब वो उनका कार्य पूर्णता को प्राप्त हुआ तो वो अपने आप में अंतर से बहुत ही आह्लादित थे। तो आह्लादित थे, उसी समय पर एक विद्वान आके उनके पास बैठे। विद्वान बैठे तो विद्वान ने एक प्रश्न किया उनसे, जिज्ञासु था, उसने प्रश्न किया कि आचार्य भगवंत, जब आप अपने शिष्य के मस्तक पर संस्कार करते हैं, जब आप उसको दीक्षित करते हैं, जब आप उसको इस मार्ग पर बढ़ाते हैं, जब आपको उसको मोक्ष का पथिक बनाते हैं, उस समय आपके अंतरंग में क्या चलता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी भाव भंगिमा क्या होती है। तो आचार्य महाराज खुश तो थे ही, और इतनी सारी दीक्षाएं दे के आए थे, थके हुए भी थे, बैठे थे, मंद मंद मुस्कान जो उनके चेहरे पर रहती थी वो बिखेर रहे थे। तो
जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर क्या दें। आचार्य महाराज जवाब हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसका। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का एक हाइको है, शब्द पंगु हैं, जवाब ना देना भी लाजवाब है। तो गुरुजी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो जिज्ञासु स्वयं बोलता है कि हो सकता है आप सोचते हो कि ये मेरा शिष्य महान बने। जिज्ञासु स्वयं प्रश्न कर रहा है, स्वयं उन्हें उत्तर नहीं मिला तो स्वयं दे रहा। तो आचार्य महाराज ने सर हिला दिया। तो उसने कहा, तो फिर क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका शिष्य विद्वान बने। आचार्य महाराज मुस्कुराते रहे, कोई जवाब नहीं। फिर भी आप कुछ तो सोचते होंगे, आपके मन में कुछ तो चलता होगा। क्या चलता होगा? आप सोचते होंगे हमारा शिष्य बहुत बड़ा प्रभावक संत बने। उन्होंने फिर जिज्ञासु तो जिज्ञासु था, विद्वान था, बार बार प्रश्न में प्रश्न किए जा रहा था और उत्तर नहीं मिल रहा था, तो स्वयं ये उत्तर उसने दे लिए। अब अंत में उसने फिर प्रश्न किया, कुछ तो आप सोचते होंगे, कुछ तो जवाब दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े आप आचार्य, इतनी बड़ी बड़ी परंपरा में इतनी सारी दीक्षाएं दे रहे हैं और आपको अंतरंग में क्या भाव चलते हैं। तो गुरुजी के जवाब हमेशा लाजवाब होते हैं। गुरुजी ने अंत में उस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत किया और जो उन्होंने उत्तर दिया वह उत्तर भी ऐसे महान संत ही दे सकते हैं, ऐसा उत्कृष्ट साधक ही दे सकता है, और जो स्वयं स्व और पर के कल्याण के लिए सोचते हैं हमेशा, ऐसा उत्कृष्ट साधक ही इस प्रकार का अलौकिक उत्तर दे सकता है। उन आचार्य भगवंत का जो प्रश्न का उत्तर था, उस जिज्ञासु का जो प्रश्न था, उसके उत्तर में बोला उन्होंने कि मैं चाहता हूँ कि मेरा शिष्य मुझसे पहले भगवान बने। ये इस श्रेष्ठ संत के उद्गार थे। ये श्रेष्ठ संत, ऐसे साक्षात भगवान के तुल्य गुरु मिलना, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम इस परंपरा में दीक्षित हुए, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम उनके आशीष से, उनके बताए मार्ग पर हम इस मुक्ति पथ पर धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर, अपनी उद्देश्य की ओर बढ़ते चलें, और हम भी एक दिन जब वो तीर्थंकर बने, जब उनका समोषण लगे, तो उनके समोषण में पुनः मुनि बन के उनकी सेवा करें, आराधना करें, गुणों का गुणगान करें, और उनके पीछे पीछे हम भी उस शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर को प्राप्त करके उस सिद्धालय में जाके एक दिन विराजमान हो। ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है कि उनकी ऐसा ही आशीष, उनकी ऐसी ही आज्ञा हमेशा अपने इस नन्हे से शिष्य पर बनी रहे।